हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। क्या आप कभी घूमने गए हो? ये भी कोई सवाल है मैम। ऑफ कोर्स यस। सैटरडे संडे तो वीकेंड गया है मैम, हम घूम के आए हैं। हम गेट ऑफ इंडिया गए थे मैम। ठीक है, हम इस जगह पे गए थे, हम रिसोर्ट में गए थे। तो हम तो घूमने जाते रहते हैं। आई लव घूमना। आई लव घूमना, मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए। ठीक है, बट क्या ये घूमने पहले के लोग भी घूमते थे? मतलब आप देखोगे कि एंशियंट टाइम में या फिर मिडवाइल टाइम में लोग पहले क्या चाहते थे, कहीं घूमने के लिए या फिर वो खुद के घर पे ही रहते थे? और ये घूमना, ये क्या शब्द है मैम? अगर हम घूमने जाते हैं तो हम अक्सर अपने पेरेंट्स के मुंह से सुनते हैं कि बजट हमारा होना चाहिए। इतना बजट है, इतनी बजट में हमें जाना है, इतनी बजट में आना है। या फिर कभी-कभी कहते होंगे, ओके बेटा अभी तो हमारा इतना बजट नहीं है, बट जब होगा तब हम ज़रूर जाएँगे। ठीक है, बट वो बजट क्यों चाहिए? हमें पैसा क्यों चाहिए? एक्चुअल में ये सारे सिनेरियो को जब हम कहीं पे जाते हैं और कोई जगह पे जा कर के हम कहीं पे पैसा पे करते हैं, दैट सिनेरियो इज़ नोन एज़ द टूरिज़्म। तो कुछ आज इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, टूरिज़्म एंड हिस्ट्री। टूरिज्म मतलब हो गया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम जाते हैं। हम चाहे टिकट का पैसा देते हो, हम चाहे स्टे का पैसा देते हो, या फिर हम चाहे तो कुछ खाते हैं उनका पैसा देते हो, या फिर हम किसी सर्विस का पैसा देते हो। तो वो जो पूरा पैसा है और वो जो पूरा एक घूमने का सिनेरियो है, तो वो पूरे सिनेरियो को क्या कहा जाता है? टूरिज्म कहा जाता है। दैट मीन्स वो जगह एक क्या हो गया? एक टूरिज्म हो गया। एंड हम जो जा रहे हैं वो भी एक टूरिज्म है, बट जो हमसे पैसा ले रहा है उनके लिए हम क्या है? एक टूरिस्ट है। उनके लिए क्या है बच्चा पार्टी? हम एक टूरिस्ट है। तो ये हिस्ट्री क्या है मैम? एक्चुअल में आज के डेट से ही नहीं, बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि कुछ लोग बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हो, पढ़ाई के पर्पज से जाते हो या फिर शॉपिंग के पर्पज से जाते हो। तो जब भी कोई बाहर जाता है घूमने के पर्पज से, तो वो उसके लिए वो एक क्या हो गया? टूरिज्म हो गया। और जब कोई पैसा कलेक्ट हमसे कर रहा है तो वो पर्सन के लिए हम क्या है? एक टूरिस्ट है। ठीक है, आप कहीं पे भी देख लो, लाइक नेचुरल कोई भी जगह है वहां पे आप जाते हो। ठीक है, तो वो हमसे क्या कर, फॉरेस्ट 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 हम जाते हैं। ठीक है, अब फॉरेस्ट फॉरेस्ट का वो हमसे टिकट चार्ज करता है। ठीक है, कितने भी टिकट हो, 10 रुपए क्यों ना हो, बट वो हमसे टिकट चार्ज करते हैं। तो वो एक पूरा फेज क्या हो गया? वो एक हो गया हमारा टूरिज्म। एंड उनके लिए हम क्या है? एक टूरिस्ट है। ओके, तो वो जो वो एक फॉरेस्ट क्या हो गया? एक कॉमर्शियल प्लेस हो गया। और हिस्ट्री हो गया कि हम बहुत पहले से चला आ रहा है कि पहले के लोग भी कहीं ना कहीं जाते थे घूमने के लिए, घूमने के लिए। ओके, तो इन टुडेज चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टूरिज्म एंड हिस्ट्री। ये अपना हिस्ट्री का 8 चैप्टर है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं टूरिज्म एंड हिस्ट्री। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज टूरिज्म इन पास्ट। पहले के टाइम में टूरिज्म कैसा हुआ करता था? क्या पहले के टाइम में भी ये रिसोर्ट्स हुआ करता था? क्या पहले के टाइम में भी लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते थे? क्या पहले के टाइम में भी लाइक कहीं पे मंदिर मस्जिद लोग जाते थे? तो वो हम पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 1 में कि टूरिज्म पास्ट में कैसा था, पहले कैसा था। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ टूरिज्म, कितने प्रकार के टूरिज्म होते हैं। थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म डे बाय डे कैसे डेवलप हुआ वो हम पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक इज conservation and preservation of historical places। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन कैसे होता है एक हिस्टोरिकल प्लेसेस का, वो भी हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मतलब क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है एक टूरिज्म में, एक घूमने में, एंड ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी के मतलब एक हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक। दैट मीन्स कि आज के इस वीडियो में हम वन शॉट चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8। ओके, 5 टॉपिक है टोटल। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर टॉपिक नंबर 1, टूरिज्म इन पास्ट। पास्ट में पास्ट का टूरिज्म देखो,
पहले के टाइम में जो लोग थे वो अक्सर पहले के टाइम में ना लाइक रिसॉर्ट्स नहीं हुआ करता था, ठीक है, बाद में आया रिसॉर्ट्स। बट पहले के टाइम में एक ट्रेडिशंस था कि इंडिया ये ट्रेडिशन को काफी पहले से फॉलो कर रहा है। कौन सी ट्रेडिशन? घूमने का प्रथा, मतलब ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग। तो इंडिया का एक ट्रेडिशन होते आया है ट्रैवलिंग, बहुत पुराना बहुत पुराना है ये ट्रेडिशन, दैट इज ट्रैवलिंग। ओके, सो पीपल पहले के टाइम में बहुत जगह जाते थे, लाइक पिलग्रिमेज, या फिर कोई एक लोकल फेयर्स जहाँ पे मार्केट्स लगता था, वहाँ पे कुछ पीपल्स जाते थे शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे कुछ खाते थे। ओके, और भी बहुत सारी फेस्टिवल्स हुआ करती थी। आप कहीं पे सुने होंगे वर्ड मेला, आपने वर्ड सुना होगा मेला, ठीक है। वो मेला क्या है? वो एक फेस्टिवल है जहाँ पे एक डिफरेंट लोकल फेयर्स लगाया गया है, ठीक है, छोटे छोटे मार्केट्स लगाए गए, और वहाँ पे पीपल जाते हैं, कुछ खरीदते हैं या फिर अ, खाते हैं, वहाँ पे वो एन्जॉय करते हैं। तो वो उनके लिए भी एक क्या है? उनके लिए भी एक टूरिज़्म है, मतलब वो कहीं घूमने के लिए गए हो। आपने बहुत बार सुना होगा पहले के टाइम में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, या फिर आज भी है वो चीज़, बट आपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत बार सुना होगा कि हम एक ग्रुप में मंदिर जाते थे, ठीक है? हम एक ग्रुप बनाते थे जहाँ पे कुछ लोग मिलकर के मंदिर जाते थे, या फिर आपने दरगाह सुना होगा, कुछ लोग मिलकर के दरगाह जाते हैं। तो वो एक क्या है? वो भी एक पिलग्रिमेज टाइप है कि मतलब कुछ लोग जाते हैं ये सब साइट्स पे, मतलब लाइक हम कह सकते हैं हमारा एक किसी-किसी का ट्रेडिशन भी होता है कि कुछ लोग मिलकर के ये वाले मंदिर में जाएँगे, ठीक है? तो वो भी हमारा एक टूरिज़्म में ही आता था, पहले के लोग भी टूरिज़्म में ऐसे ही पार्टिसिपेट करते थे, ऐसे ही उनका टूरिज़्म हुआ करता था। ऑल्सो पहले के टाइम में टूरिज्म को माना जाता था कि अगर कोई भी एक गुड एजुकेशन के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए या फिर बिजनेस के लिए बाहर कहीं पे जा करके पढ़ रहा हो या फिर बिजनेस कर रहा हो, तो वो भी एक टूरिज्म हुआ करता था, वो भी एक टूरिज्म हुआ करता था। मतलब कि एंशियंट टाइम में पीपल टू टू ट्रैवलिंग फॉर द वेरियस रीजन। पहले के टाइम में, एंशियंट के टाइम में एक ट्रैवलिंग बहुत प्रकार से हुआ करता था और वेरियस रीज़न से हुआ करता था, वेरियस रीज़न से भी हुआ करता था। तो ये आपको समझ में आ गया कि टूरिज़्म इन पास्ट जो है वो इंडिया में बहुत पहले से होते आया है। एंड सेकंड कि क्या-क्या उनके टूरिज़्म में इन्वॉल्व थे, लाइक पिलग्रिमेज, लोकल फेयर्स, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ें थी। ऑल्सो वी कैन से कि एक गुड एजुकेशन के लिए या फिर एक बिज़नेस करने के लिए अगर कोई बाहर जा रहा है, तो वो भी एक टूरिज़्म हुआ। एंड इन ब्रीफ अगर हम देखने जाए तो एंशियंट टाइम में लोग का बहुत सारे रीजन से ट्रैवलिंग करते थे, बहुत सारे रीजन से ट्रैवलिंग करते थे। पहले के टाइम में ना, लाइक आप जैसे आप देखोगे, आप लोकल मार्केट या फिर आप देख लो कि आप जब अपने बिल्डिंग से नीचे जाते हो तो आपको आसपास शॉप्स दिखाई देती है। बट पहले के टाइम में ना ऐसा नहीं हुआ करता था, लाइक एक पर्टिकुलर जगह पे मार्केट लगता था और वहां पे लोग जाते थे। तो कुछ कुछ लोग लाइक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आते थे एंड फिर 1 मंथ का शॉपिंग करके जाते थे। ओके, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? टूरिज्म है। वो भी एक प्रकार का क्या है? टूरिज्म है। तो वेरियस रीजन से लोग आते थे एंशियंट टाइम में। तो टूरिज्म, हमने ये वर्ड देखा कि टूरिज्म, ठीक है, कि टूरिज्म एक क्या हो गया? एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। कोई भी पीपल जब विजिट करते हैं लाइक हॉलीडेज में, तो दैट इज नोन एज द टूरिज्म। अगर हम देखने जाए कि टूरिज्म टूरिज्म इन इंडिया काफी फेमस था पहले से ही। तो टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज द ट्रैवलिंग टू विजिट प्लेसेस इन डिस्टेंट रीजन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। मतलब ट्रैवलिंग जो भी कोई करता था तो वो एक पर्पस के लिए करता था, ऐसे ही घूमने नहीं निकल पड़ता था। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कोई तो कुछ तो होगा, चाहे तो वो जगह को एक्सप्लोर करने जाता होगा या फिर कुछ शॉपिंग करने जाता होगा, या फिर उसको वो जगह आप कह सकते हो कि उसने बहुत सुना है। अगर कोई मंदिर जा रहा है तो वो खुद की श्रद्धा से जाता है, ठीक है, उसकी मन है उसका जाने का। तो हर एक अपना एक स्पेसिफिक रीजन से जाता है, अपने एक रीजन से कोई भी ट्रैवल करता था। तो 19th सेंचुरी में ये घूमने की प्रथा और ये जो टूरिज्म एक वर्ड जो मैंने आपको बोला ना कि कुछ लोग ग्रुप्स में जाते थे घूमने के लिए और साथ में जाते थे कि हाँ यहाँ पे जाना है, हम ग्रुप में जा रहे हैं, हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है, या फिर कुछ लोगों का मन है कि हम ग्रुप में जाएंगे, तो वो सब भी एक टूरिज्म हुआ करता था।
तो अब हम बात करते हैं कि टूरिज्म एक्चुअल में ये जो ट्रेन की प्रथा आई है ये कहाँ से आई, ठीक है? ये जो रेलवे की प्रथा है ये कहाँ से आई? एक्चुअल में 19th सेंचुरी में थॉमस हुक नाम के एक पर्सन थे, जिन्होंने सबसे पहले रेलवे को इंट्रोड्यूस किया ये क्या चीज़ों में कि एक लोकल पीपल और वी कैन से कि एक ट्रेन में 600 पीपल साथ में ट्रैवल कर सकते हैं और वो यूरोप टूर पे जा सकते हैं। ये स्टोरी है यूरोप की। मतलब इन्होंने क्या किया था, ही वाज़ द हिज नेम इज़ थॉमस हुक, ओके। और ये नॉर्थ वी कैन से ये इन्होंने लाइक लेस्चर से आप कह सकते हो लॉग बोरोस तक उन्होंने एक ट्रैवलिंग किया था, ठीक है? ट्रैवलिंग के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी रेलवे की, जिसमें टोटल वो ट्रिप में रेलवे में 600 पर्सन थे और वो साथ में मिल करके ग्रुप में एक ट्रिप पे गए थे, ठीक है? ट्रिप पे गए थे तो वी कैन सी कि वो जो राउंड ट्रिप को हम लोग एक टूरिज्म उन्होंने नाम दिया कि हम इसे टूरिज्म कहते हैं। मतलब कुछ लोग मिल करके हम इन सबको एक रेलवे के थ्रू जाएंगे एंड फिर वो एक यूरोप का ट्रिप लगाएंगे, यूरोप का पूरा एक ट्रिप लगाएंगे। तो ये उनका काफी सक्सेसफुल हुआ ये रेलवे का ट्रिप उनका कि उन्होंने 600 पीपल्स को 600 पीपल का ट्रिप ऑर्गेनाइज किया एंड फिर उनको यूरोप का ट्रिप करवाया। तो उन्होंने ये ट्रिप में देखा कि अब हम अगर सबको ले जा रहे हैं तो कहीं न कहीं खर्चे भी आ रही है, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी को ओपन किया जिसमें वो टूरिस्ट से क्या करते थे टिकट का पैसा लेते थे मतलब वो टिकट को सेल करते थे। एंड आल्सो अर्ली वेंचर्स में थॉमस कुक ओपन डोर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म मतलब कि बहुत जल्द ये 19th सेंचुरी के बाद इन्होंने एक थॉमस हुक जो उनका नाम था, इन्होंने एक डोर ओपन किया किसका मॉडर्न टूरिज्म मतलब क्या कि एक ट्रेन में कुछ पीपल साथ में मिलकर के जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड टूर पे। आप देखते होंगे कहीं पे भी लाइक इन दिल्ली वी कैन सी तो अगर आपको दिल्ली यात्रा करना है, ठीक है? तो सुबह एक बस चलती है सुबह 6 बजे और वो शाम के 6 बजे वापस आपको अपने जगह पे ड्रॉप कर देगी। तो वो 12 घंटे में क्या करती है पूरी दिल्ली की यात्रा करवाती है। तो वैसे ही कुछ प्रकार का हुक ने एक ट्रिप प्लान किया था 600 पर्सन का रेलवे में जो पूरे यूरोप में क्या कर सकते हैं ट्रिप लगाकर वापस आएँगे। एंड उसके बाद से ही और वो ट्रिप में क्या किया था उन्होंने कि फ्री में नहीं किया था उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी को ओपन किया जिसमें वो टिकट को सेल करते थे जिनको भी जाना है टिकट सेल कर रहे हैं हम तुम परचेस करो और चलो हमारे साथ घूमने के लिए। और उसके बाद से ही थॉमस हुक का एक डोर ओपन हो गया एक डेवलपमेंट उन्होंने देख लिया कि ओ ऐसा भी कुछ हो सकता है टूरिज्म में। तो उसके बाद से ही नाम रखा गया क्या मॉडर्न टूरिज्म। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ओपन द डोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओपन टूरिज्म मॉडर्न टूरिज्म। तो आपका आंसर क्या होगा थॉमस कुक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। कितने प्रकार के टूरिज्म होते हैं तो ये तो हमें पता है कि इन टुडेज वर्ल्ड टूरिज्म एक इंडिपेंडेंट फील्ड है। मतलब आप कहीं पे लोकल में भी जा सकते हो इंटर स्टेट भी जा सकते हो नेशनल भी जा सकते हो एंड इंटरनेशनल भी जा सकते हो फॉर एनी रीजन चाहे वो पढ़ने के लिए हो या फिर बिजनेस करने के लिए हो या फिर एक घूमने के लिए हो कोई भी पर्पज से आप जा सकते हो। तो जब भी हम एक हमारा एक डिज़ायर रहता है कि हम कहीं पे क्या हर किसी का होगा कि हमें वर्ल्ड ट्रिप करना है, आपका है, मेरा तो है कि मुझे क्या करना है वर्ल्ड टूर करना है, ओके। तो जब भी हम कोई जगह पे जाते हैं तो वो जगह का अपना एक क्या होता है, अपना एक व्यू होता है, ठीक है? आप जैसे कश्मीर जाओगे तो वर्ल्ड्स ऑफ हेवन तो वो एक क्या हो गया वो उसका एक अपना एक जगह का व्यू है। मतलब आप जब वहाँ जाओगे तो आप वहाँ का एक अलग ही वाइब्स है, ठीक है? अलग-सा वाइब्स है क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल है माउंटेन्स है मतलब वहाँ पे स्नोफॉल होती है, व्हाइट माउंटेन्स जिसे स्नोफॉल माउंटेन कहा जाता है मतलब इतना सुंदर सा वो जगह है। तो हर किसी जगह का एक नेचुरल ब्यूटी होता है एंड एक एंशियंट सेंटर होता है
ठीक है, एक एंशियंट सेंटर होता है और ये सारी चीजें मानी जाती है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, मतलब वहां पे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, पिलग्रिमेज सेंटर भी होता है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी होता है एंड ऑल्सो साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहां पे फाइंड होते हैं, फाइंड किया जाता है या फिर वहां पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो एक टूरिज्म को क्या करती है, प्रमोट करती है, टूरिज्म को प्रमोट करती है। आप देखते होंगे केरला, अब जा कभी अगर आप साउथ साइड में जाते होगे तो साउथ का एक अलग ही अपना व्यू है, चाहे वो पिलग्रिमेज की वजह से हो, ठीक है, या फिर आप कह लो इंडस्ट्रीज, जैसे मुंबई इंडस्ट्रीज के लिए भी माना जाता है, गुजरात इंडस्ट्रीज के लिए माना जाता है, तो गुजरात इंडस्ट्री के लिए माना जाता है। दैट मीन्स कि गुजरात में जो टूरिज्म जाते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाते हैं, ठीक है, वहाँ कॉटन का कपड़े ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्लोथ्स प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वजह से लोग वहां पे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई कहीं पे भी मंदिर मस्जिद उस जगह का फेमस है, जैसे केदारनाथ आप चले जाओगे, केदारनाथ, तो केदारनाथ क्या है, उस स्टेट का, उत्तराखंड का क्या है, एक फेमस जगह है। दैट मीन्स कि वो अगर किस डिवोशन के लिए फेमस है तो वो भी एक क्या हो गया, टूरिज्म का ही पार्ट हो गया। तो हर जगह अपनी एक अपना एक प्रेजेंस रखता है कि हाँ इस जगह पे ये चीज डेवलप है, ये इस जगह पे ये चीज है, इसलिए हम जाते हैं, इसलिए हमें जाना है, उत्तराखंड जाना है तो हमें केदारनाथ जाना है। केदारनाथ उत्तराखंड फेमस क्यों है, केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जगह फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल जू के लिए, जू, हाँ जू चौपाटी आपने सुना होगा, फेमस है कहाँ पे, मुंबई में। तो मुंबई अक्सर सी साइड के लिए काफी फेमस है। ओके, गोवा क्यों सी साइड के लिए फेमस है। तो हर जगह का अपना एक फेमस चीजें होती है, फेमस एक नेचुरल ब्यूटी होता है, या फिर कुछ एंशियंट साइट्स होंगे, जैसे आप अब देख लो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी, वहाँ उनका फोर्ट है, शिवडेरी फोर्ट, ठीक है, लोग वहां पे जाते हैं, उनके उनके बारे में जानने के लिए जाते हैं। तो वो एक क्या है, एंशियंट साइट है, वो एक क्या हिस्टोरिकल प्लेस है और एंशियंट साइट्स है। तो अभी हम देखने वाले कितने टाइप की, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, हर जगह कुछ, हर एक स्टेट कुछ ना कुछ के लिए फेमस है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के टूरिज्म होते हैं। ओके, तो उससे पहले जरा सा हम ये देखते हैं कितने टाइप से पहले, कि ये तो हमने देखा कि नेचुरल ब्यूटी और एंशियंट साइट्स के लिए फेमस होता है हर एक जगह, ऑल्सो वो जगह पे एक हैंडीक्राफ्ट होता है एंड पिलग्रिमेज होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वैसे ही लोगों के जो एक विश होता है कि हम वर्ल्ड टूर करें, क्यों करते हैं, नेचुरल या फिर मैन मेड साइड के लिए। नेचुरली कुछ, नेचुरली जो ऑलरेडी कुदरत का है, ठीक है, भगवान का है, वी कैन से कि वो एक वो नेचुरल है, वो किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है, वो नेचुरल है। तो कुछ उस साइट्स के लिए लोग जाते हैं, वो चीज देखने के लिए जाते हैं, या फिर किसी ने मैन मेड बनाया है, जैसे आप गुजरात में देख ले जाओगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बनाया है, तो वो एक मैन मेड साइड है, तो लोग उसे भी देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एक प्लेसेस है, टूरिस्ट का एक अपना, हर किसी का अपना एक घूमने का जरिया होता है, हमें इस प्लेस पे जाना है, उस प्लेस पे जाना है। कुछ जगह पे क्या होता है, लाइक स्नो कैप्ड पिक्स होते हैं, बीचेस होते हैं, ठीक है, बीचेस होता है, या फिर आप कह लो एक एक मिनट, या फिर आप कह सकते हो लाइक जंगल्स, फॉरेस्ट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट वहाँ का कुछ टूरिस्ट एक इंटरेस्ट होगा, लोकल इंटरेस्ट है, इसलिए वो वहाँ पे जाते हैं। ओके, तो वी कैन से कि एवरीबडी इज गोइंग फॉर देयर पर इंटरेस्ट, ठीक है, हर कोई जाता है अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से। अब मैं कहूंगी कि मुझे जाना है भाई फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट विजिट करना है, फॉरेस्ट का टूरिज्म करना है। आप बोलोगे नहीं मुझे बीचेस का करना है, तो हर किसी का अपना एक क्या होता है, रोल होता है, और हर किसी का अपना एक टूरिज्म घूमने का एक जरिया होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन सी कि वहां पे मीडिया बिलोंग करती है, स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन होता है वहां पे, हर जगह पे, हर जगह पे होता है ये चीज, मीडिया हर जगह है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलो, तो अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के टूरिज्म होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टूरिज्म है, टाइप्स ऑफ टूरिज्म, दैट इज लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म क्या होता है, एक्चुअल में लोकल एंड इंटरस्टेट होता है कि लोकल में जैसे आप अभी फॉर एग्जाम्पल कहीं पे नागपुर में हो, ठीक है, आपको मन है कि नहीं मुझे लाइक पुणे जाना है या लोनावला जाना है, ठीक है,
और तो आप क्या कर रहे हो, अपनी स्टेट में कहीं पे भी घूमने के लिए जा रहे हो, शिरडी जाना है तो आप क्या करोगे, अपनी प्लेस में ही घूमने के लिए जा रहे हो। ओके, महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा रहे हो, महाराष्ट्र में ही हो, बस आप अपना क्या हो रहा है, सिटीज चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो एक लोकल टूरिज्म हो गया। बट और वहां पे क्या है, लैंग्वेज भी सेम है, करेंसी भी सेम है, सारी चीजें सेम है, डॉक्यूमेंट कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। बट वही अब जब हम बात करेंगे कि हमें जाना है फॉर एग्जाम्पल गुजरात, ठीक है, या फिर आपको जाना है गोवा, तो जब आप क्या कर रहे हो कि कोई भी आप स्टेट के बाहर जा रहे हो, तो वो क्या आपका कहलाएगा, इंटर स्टेट कहलाएगा। चाहे वो एजुकेशन पर्पस से आप जा रहे हो, या फिर आप कह लो कि किसी बिजनेस के लिए जा रहे हो, या फिर घूमने के लिए जा रहे हो, किसी भी पर्पस से आप जा रहे हो, अगर आप एक स्टेट से बाहर जा रहे हो तो दैट इज नोन एज द इंटर स्टेट, दैट इज नोन एज द इंटर स्टेट। सो this kind of tourism is not overwhelming because it is within one country, ये एक ही कंट्रीज में होती है, यहाँ पे कोई पे भी लैंग्वेजेस चेंज नहीं होता है, ठीक है, होता है डिफिकल्टीज होती है लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं पे गुजरात चले जाओ तो महाराष्ट्र का लैंग्वेज अलग है, गुजरात का लैंग्वेज अलग है, तो जब आप गुजरात जाओगे घूमने के लिए तो वहाँ के गुजरातीज लैंग्वेज होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस हुई। बट क्या पैसे में डिफरेंस हुआ, करेंसी में डिफरेंस हुआ, तो नहीं हुआ, करेंसी में डिफरेंस नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट ऐसा है क्या कि अच्छा ये आपका महाराष्ट्र का आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड नहीं चलेगा आपके गुजरात में, ऐसा नहीं है, आधार कार्ड तो एक ही होता है, ठीक है, तो हर डॉक्यूमेंट आपका वो वैलिड है उसी कंट्री में, और उसी स्टेट में, हर एक स्टेट में, एंड ऑल्सो वी कैन सी की करेंसी भी सेम है, बट लैंग्वेजेस में थोड़ी सी डिफिकल्टीज है, थोड़ी सी अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो ये आपका लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म। जब आप कहीं पे लोकल में या फिर आप स्टेट के बाहर जाते हो तो वो आपका लोकल एंड इंटर स्टेट टूरिज्म। नेक्स्ट जो आपका टूरिज्म है, इंटरनेशनल टूरिज्म, मतलब जब आप कहीं पे बाहर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप कंट्री से ही बाहर जाते हो, तो वो आपका क्या हो गया, इंटरनेशनल टूरिज्म हो गया। किसी भी पर्पज से जाते हो, फॉर एग्जाम्पल घूमने के लिए जाते हो, आपका कहीं पे बिजनेस चल रहा है, या फिर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो, या फिर आप अवार्ड्स के लिए जा रहे हो, या फिर आप किसी भी पर्पज से जा रहे हो, तो वो आपका एक क्या हो गया, इंटरनेशनल टूरिज्म हो गया। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल इंडिया से अमेरिका अगर जा रहे हो, तो अमेरिका के लिए आप एक क्या हो, इंडियन टूरिस्ट हो, इंडियन टूरिस्ट हो, तो आप वहां पे जाओगे तो आपकी करेंसी भी चेंज होगी, डॉक्यूमेंट भी चेंज होगा, पासपोर्ट चाहिए भाई, ठीक है, वीजा चाहिए, देन वी कैन से ऑल्सो आपका जो एक लैंग्वेज है वो भी चेंज होता है, ठीक है, जैसे इंडिया में फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, तो आपका क्या होगा, एक कॉमन लैंग्वेज तो सेम है, हिंदी, हिंदी तो हर किसी को समझ में आता है, ठीक है, ये आपका कॉमन लैंग्वेज है। बट जैसे ही आप बाहर जाओगे इंटरनेशनल पे, तो वहां पे क्या होगा, आपका लैंग्वेज चेंज होगा, स्पेन में जाओगे स्पेनिश लैंग्वेज होगा, ठीक है, तो आप चाइना में जाओगे चाइनीज लैंग्वेज होगा। तो वैसे ही अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो वहां पे लैंग्वेजेस चेंज हो रहा है, बट एक कॉमन लैंग्वेज कहीं ना कहीं इंग्लिश पाया जाता है, बट बहुत जगह नहीं भी है। ओके, बहुत जगह ऐसा पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक ऑल्सो इन इंग्लिश। सो वी कैन से कि जहाँ पे और क्या क्या मोड है इंटरनेशनल में जाने के लिए, तो रेलवे, मराइन एंड एयरपोर्ट्स भी है, ठीक है, मतलब एयरवे भी है, मराइन भी है, मतलब वाटरवे भी है, और रोडवे भी है। तो रोडवे या फिर आप कह लो रेलवे भी है, ठीक है, रेलवे भी है। तो ये कुछ हो गया आपका इंटरनेशनल टूरिज्म के बारे में, मतलब आप इस सारी चीजों के लिए बाहर जाते हो। ऑल्सो आपका एक इकोनॉमी लिबरलाइजेशन पॉलिसी आता है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी पर्पज से जा सकते हो, एंड ऑल्सो आप वहां पे जा एजुकेशन के लिए जाते हो, या फिर ये फ्री है कि यस यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, यू आर लिबरलाइज टू गो एनीवेयर, आप फ्री हो कि आप कहीं पे भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इस कंट्री के लोग इस कंट्री में नहीं जाएंगे, हर जगह आप जा सकते हो। ओके, कहीं पे भी जा करके वापस आ सकते हो, या फिर आपको बने कि नहीं एक मैं वर्ल्ड टूर करूँ, आपको आप वो भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आपका इंटरनेशनल टूरिज्म में आता है कि जब क्या क्या चीज़ों के लिए हम जाते हैं बाहर, तो स्टडीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, मतलब हम कहीं घूमने जाते हैं अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए, या फिर कोई भी एक साइट सीइंग है कि हाँ ये जगह पे ये फेमस है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हमें देख रहा है, चलो अमेरिका,
तो वहां पे आप जाते हो, ठीक है। प्रोफेशनल असाइनमेंट्स के लिए आप जाते हो, लाइक मीटिंग हो गया, बिजनेस के लिए आप जाते हो सिंपली, या फिर आपको फिल्म की शूटिंग के लिए आप जाते हो। तो जब भी आप किसी भी पर्पज से बाहर जाते हो तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल टूरिज्म, एंड फॉर देम यू आर द इंटरनेशनल टूरिस्ट। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है टाइप, वो है हिस्टोरिकल टूरिज्म। हिस्टोरिकल टूरिज्म मतलब हो गया जब भी हम कहीं जाते हैं और उस जगह पे हम इसलिए जाते हैं कि हमें हिस्ट्री पता चल सके, और हिस्ट्री में ऐसा हुआ था और वो जगह पॉपुलर है एक हिस्ट्री के पर्पज से, तो दैट इज नोन एज द हिस्टोरिकल प्लेसेस। जैसे हम चले जाएंगे, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में अगर हमें जानना है तो हम महाराष्ट्र जाएंगे, शिवनेरी फोर्ट जाएंगे। तो दैट मीन्स कि वहां पे हम क्यों जा रहे हैं, फॉर सीइंग द अचीवमेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जी। ओके, ऑल्सो वी कैन से कि हम जा रहे हैं ताजमहल। अब एक ताजमहल क्या है, ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, हम जा रहे हैं देखने के लिए, दैट मीन्स कि वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पहले ही बन चुका है और हम उसे उस जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए। ओके, it can be noted in this context Gopal Neelkantha Dandekar, a renowned Marathi writer, used to arrange the hiking tour of the forest in Maharashtra. ये जो गोपाल नीलकंठ दांडेकर है, इन्होंने क्या अरेंज किया था हाइकिंग टूरिस्ट को कि आप यहाँ पे फोर्ट्स पे जो लोग आते हैं एंड यहाँ पे क्यों आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के अचीवमेंट्स देखने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक किस टाइप का फॉरेस्ट टूरिज्म है, तो ये एक आप कह सकते हो हिस्टोरिकल टूरिज्म है। आप जब आप कभी दिल्ली आओगे तो आप रेड फोर्ट जाना, रेड फोर्ट में बहुत सारा म्यूजियम है, ठीक है। जब आप वहां पे जाओगे तो वहां पे अब आजकल प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है, क्या होते रहते हैं, वीडियोस चलते रहते हैं और हिस्ट्री बताया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वहां पे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गया, क्या क्या पहले यूज गन्स हो गए, वो सब बहुत सारी चीजें। बट फिर भी अब हिस्ट्री को कैसे बताया जाता है, वहां पे क्या कर दिया गया है, एक थिएटर टाइप बना दिया गया है, ठीक है। एंड वो प्रेजेंटेशन चलते ही रहता है, ठीक है, डिजिटली वो चलते ही रहता है, और आपको हिस्ट्री के बारे में अगर आपको जानना है तो वहां पे आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें टूरिज्म हिस्ट्री में, तो टूरिज्म हिस्ट्री हिस्टोरिकल साइट्स के लिए मानी जाती है इन इंडिया में, जैसे फोर्ट्स हो गया, राजस्थान फोर्ट्स हो गया, ऑल्सो आश्रम ऑफ महात्मा गांधी, या फिर आचार्य विनोबा भावे, या फिर आप ये सब जगह क्यों माना जाता है, किस लिए रिलेट होता है, ये सब जगह रिलेटेड है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम से। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में जो राजस्थान के फोर्ट्स, आश्रम ऑफ महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ये सब जो जगह है, ये सब रिलेट कैसे किससे करता है, इंडिया के वॉर इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुआ था उससे रिलेट करता है, ठीक है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से रिलेट करता है। तो ऐसे हिस्टोरिकल ये सब साइट्स, हिस्ट्री देखने जा रहे हैं कोई भी जगह पे तो वो एक हिस्टोरिकल टूरिज्म हो गया। नेक्स्ट जो टूरिज्म आता है दैट इज जियोग्राफिक टूरिज्म। जब भी हम कोई जगह पे जाते हैं जहाँ पे चीजें नेचुरली है, या फिर देखो ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि हर को क्या हो रहा है ना, कि इंटरनल या एक्सटर्नल चीजें चेंज होती है, बट उसको बहुत साल लगती है चेंज होने के लिए। तो जब भी हम कोई जगह जाते हैं नेचुरली चीजें देखने के लिए, एनिमल सेंचुरीज जाते हैं, फॉरेस्ट जाते हैं, तो वो जगह को क्या कहा, वो एक क्या हो गया, जियोग्राफिक टूरिज्म हो गया। मतलब नेचुरल चीजें देखने के लिए हम जाते हैं, जैसे लद्दाख, ब्यूटी है वहाँ की अपनी एक, वहाँ पे ब्लू, ये जो आप देखोगे वाटर, वो ब्लू पूरा होता है, ठीक है। हमारे आसपास कैसा वाटर होता है, ब्राउन, कहीं पे ऐसा ग्रीन ऐसा पाया जाता है, बट वहां पे ब्लू होता है। तो वहाँ पे हर अपना एक नेचुरल ब्यूटी है, तो दैट इज नोन एज द जियोग्राफिक टूरिज्म। जैसे उत्तराखंड द वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है उसे, ठीक है। ऑल्सो आप कह सकते हो जैसे वेरियस बीचेस हो गया, यूनिक यूनिक एक जोग्राफिकल वंडर्स हो गए, जैसे आपके क्रेटर लेक हो गए, आपके लोनार में है, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट रंजन खाल रंजन खा लेंगे, जो आपके नेचुरल आप कह सकते हो वहां पे जो ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे होगे, ये है रंजन खा लेंगे के, जब मतलब वहां पे नेचुरली कट्स हुआ है,
ठीक है, कि वी कैन से केटिव्स हुआ है, ठीक है, कविटिव जहाँ पे नेचुरली ये पानी के थ्रू ये कट्स हुआ है किसमें, रॉक्स पे, तो जिसमें किसमें, रॉक्स में, ठीक है। ये कहाँ पे है आपके निगोजी में है, महाराष्ट्र में, निगोज में है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सब जगह है जो नेचुरली पाला जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो जगह नेचुरली बेस्ड है, नेचुरल ब्यूटी के लिए, वो जगह आपका क्या हो गया, जियोग्राफिक टूरिज्म। उसके बाद जो आता है वो है आपका हेल्थ टूरिज्म। आप कभी अगर उत्तराखंड गए हो, मतलब हरिद्वार साइड अगर आप गए हो, तो हरिद्वार साइड ये देखा जाता है कि वहाँ पे आयुर्वेदिक चीजें बहुत ही फेमस है, ठीक है। वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो जो जगह पे आप देखोगे हेल्थ, एक हेल्थ टूरिज्म, मतलब कि कोई भी अगर पर्सन अपने हेल्थ के बेसिस पे उस जगह पे जा रहा है अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए, या फिर वो जगह एक पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, ठीक है, एंड हेल्थ सर्विस अच्छी है, और उस जगह पे क्या हो रहा है कि लोगों के हेल्थ ठीक हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एक क्या हो गया, हेल्थ टूरिज्म हो गया, वो एक काइंड का क्या हो गया, हेल्थ टूरिज्म हो गया। जैसे कुछ जगह है जो योगा ट्रेनिंग के लिए माना जाता है, थेरेपीज के लिए माना जाता है, थेरेपीज जो आयुर्वेदिक के बेस्ड है, जैसे आप मैंने आपको कहा ना उत्तराखंड, उत्तराखंड में ये होता है थेरेपीज बेस्ड, थेरेपीज जो आयुर्वेदा के बेस्ड पे थेरेपी होता है, ठीक है, मशीन्स के बेस पे नहीं, वो थेरेपीज होता है आयुर्वेदा के थ्रू। तो आप कह सकते हो वो एक हेल्थ टूरिज्म हो गया, आप हेल्थ के पर्पज से वो जगह पे जा रहे हो, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने हेल्थ का, वहाँ पे हेल्थ सर्विस अच्छी है, तो ये आपका क्या हो गया, हेल्थ टूरिज्म हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट टूरिज्म है आपका अर्गो टूरिज्म। वर्ड क्या है, अर्गो, दैट मीन्स एग्री टूरिज्म, जिसे हम कह सकते हैं एग्री टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म। एक ऐसा जगह जो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, जैसे बहुत सारे आज के टाइम में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर कंट्रीज है, जो फेमस है एग्रीकल्चर के लिए। तो हर कोई भी अगर एक फार्मर जाता है वो कंट्री में एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर देखने के लिए कि कैसे होता है, एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो एक क्या हो गया, एग्रीकल्चर एग्रो टूरिज्म हो गया, एग्रो टूरिज्म हो गया, ओके। तो कंट्रीज लाइक द इजराइल, एक्सपेरिमेंटेशन इन एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट, वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर कैरी होते हैं, और वहाँ पे अगर कोई जा रहा है तो दैट वो क्यों जा रहा है, एग्रो टूरिज्म के लिए, ठीक है, विजिट करेगा एग्रो टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है स्पोर्ट्स टूरिज्म। इफ समवन इज गोइंग फॉर द स्पोर्ट्स पर्पस, कहीं पे भी घूमने जा रहा है स्पोर्ट्स पर्पस के लिए, तो वो क्या हो गया, स्पोर्ट्स टूरिज्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ओलंपिक्स जा रहा है, या फिर आप कह लो वर्ल्ड चेस चैंपियंस के लिए जा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए जा रहा है, तो वो एक क्या हो गया, आपका स्पोर्ट्स टूरिज्म हो गया, ओके। जैसे आप मान लो हिमालयन कार रैली on the international level, events like Maharashtra Kesari, जो whistling competition organized on the different different states, या फिर कबड्डी जो different different states पे होते हैं, क्रिकेट्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो वो एक क्या हो गया, टूर स्पोर्ट्स टूरिस्ट हो गया, क्या हो गया, स्पोर्ट टूरिज्म हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं टूरिज्म है वो है टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। अगर हम कोई भी बिजनेस के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे भी आईफा अवार्ड्स के लिए जाते हैं, तो अगर हम किसी भी एक एग्जीबिशन में जाते होंगे, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, तो वो एक स्पेशल इवेंट के लिए बनाया गया है, एक इवेंट है स्पेशली जो उसी के लिए है। तो अगर हम उसमें जाते हैं तो दैट इज नोन एज द टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। जैसे 21st सेंचुरी में ये काफ़ी कॉमन है, लोग अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं अपने अवार्ड्स लेने के लिए, जैसे फिल्म फेस्टिवल्स होता है या फिर कोई सेमिनार होता है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इंटरनेशनल बुक का एग्जीबिशन होता है, तो अगर कोई इन सारी चीज़ों में जा रहा है तो वो क्या होगा, वो टूरिज्म कर रहा है किस पे बेस्ड पे, स्पेशल इवेंट्स पे जा रहा है, स्पेशल इवेंट्स पे जा रहा है इंटरनेशनली या फिर इंटर स्टेट में भी, ओके, समझ में आया। जैसे मैनी लिटरेचर इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र ट्रेवल एवरी ईयर टू अटेंड दी अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, हर पन इंडियन मराठी लिटरेरी कॉन्वेंशन,
हर साल एक इवेंट होता है जिसका नाम है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, जहाँ पे लोग आते हैं, हर साल आते हैं और वहाँ पे लिटरेचर के लिए वो एक शो माना गया है, इवेंट है जो हर साल होता है और वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं तो उस टूरिज्म को क्या कहा जाता है, स्पेशल इवेंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो हम लोग थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं दैट इज डेवलपमेंट कैसे हुआ टूरिज्म में, डेवलपमेंट कैसे हुआ टूरिज्म में। सो क्रूशियल इश्यूज होते थे पहले के टाइम में टूरिज्म में। लाइक जो अगर कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल ट्रैवल कर रहा है तो वहाँ पे पहले के टाइम में 5 स्टार होटल नहीं हुआ करता था, 7 स्टार होटल्स नहीं हुआ करता था। तो एक लोग रहते थे, ठीक है, कॉमन सी जगह पे रहते थे या फिर अगर उस जगह पे उनका कोई फैमिली मेंबर है तो वहाँ पे रहते थे। बट टूरिज्म में डेवलपमेंट कैसे आया, तो आज के टाइम में अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रोड ट्रैवल ही क्यों ना कर रहे हो, कहीं पे अगर हम जा रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरे सिटी, अगर हमें वॉशरूम जाना है तो यू कैन यूज द वॉशरूम ऑफ एनी होटल्स। कोई भी होटल्स मना नहीं करता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने ही कहा है कि अगर किसी को वॉशरूम जाना है और आपके होटल्स में है तो देन दे कैन गो। ओके, सो आज की डेट में होटल्स एक रिजनेबल स्टैंडर्ड पे मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट भी एक रिजनेबल फेयर पे मिल जाता है, सिक्योरिटी फैसिलिटीज दी गई है टूरिस्ट के लिए। जो एक ग्रुप जाती है बस से, ट्रेन से, उनके लिए सिक्योरिटी फैसिलिटीज है, ठीक है, रिजनेबल प्राइस पे वो जाती है, अच्छा अकोमोडेशन होता है, गुड वॉशरूम फैसिलिटीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही डेवलप हुआ है टूरिज्म में, पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारी फैसिलिटीज आज के टाइम में टूरिज्म में हुई है। ओके, एंड इट इज important to take a few primary precautions in order to preserve the historical heritage site। अगर डेवलपमेंट के मामले में अगर हम बात करें, पहले के टाइम में लोग जाते थे, अगर कोई भी चीजें वो हिस्टोरिकल देख रहे हो, फोर्ट क्यों ना हो जाए, तो वहां पे क्या करते थे, लिखने लगते थे। बट आज के टाइम में ये पूरा पूरा मना है। इट्स एंड स्ट्रिक्ट रूल कि वहां पे कुछ भी हिस्टोरिकल जगह पे हमें नहीं लिखना है, अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो तो एक्शंस आपके, लीगली एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। अगर कोई एक वॉल केविंग कर रहा है, ट्रीज कट कर रहा है, या फिर आप मान लो कि वहां पे पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, और वहां पे आपको लिखा गया है कि आप नहीं तोड़ सकते हो फूल, आप फिर भी जाते हो फूल को तोड़ते हो, तो वो एक लीगली एक्शन आपके ऊपर लिया जा सकता है। दैट इज की कोई भी फाइन लगाया जा सकता है। ओके, तो लैक ऑफ गुड एम्यूनिटीज पाए गए हैं, जैसे हेरिटेज साइट्स पे जो मैंने आपको बताया। आप जा करके सोचोगे ताजमहल पे, ओ चलो ये तो व्हाइट है, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, नहीं बेटा आप नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। पहले के टाइम में लोग करते थे, कुछ भी लिखते थे, अपना ही नाम लिख के आ जाते थे, ठीक है, परिवार का नाम लिख के आते थे। तो ऐसा नहीं हो, अब नहीं होता, ठीक है, गंदा कर देते थे हिस्टोरिकल जगह को, अब एक्शंस लिया जाए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन की। तो हेरिटेज साइट्स इंडिया में डिवाइडेड है नेचुरल हेरिटेज में एंड कल्चरल हेरिटेज में। मतलब कुछ जगह जो नेचुरली विरासत में है और कुछ जगह जो कल्चर मैन मेड वो बनाया गया है, हेरिटेज, मैन मेड हेरिटेज है वो। जैसे आप अगर हम बात करें ताजमहल एट आगरा, ये एक क्या है, कल्चरल हेरिटेज में आता है। मतलब कि वो एक जगह जो किसी ना किसी ने बनाया है, ठीक है, इतने सारे वर्कर्स ने मिलके बनाया है। या फिर अगर हम बात कर ले आपके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में, महाराष्ट्र, तो रेलवे जो है वो रेलवे स्टेशन वो भी आपका क्या हो गया, एक आप कह सकते हो कि अ, वो भी कल्चरल हेरिटेज में पहले ही बन चुका है। एंड वहां उसकी क्या होती है, प्रिजर्वेशन होती है। मतलब कि बना दिया गया, जैसे ताजमहल वो बना दिया गया है, अगर उसे एक कंजर्व मतलब सेफ से नहीं रखा जाएगा या फिर प्रिजर्व, बार बार उसे अगर रिम्बर्समेंट उसका नहीं होगा, अगर रिपेयर अच्छे से नहीं होगा तो वो टूट भी सकता है, ठीक है, वो खराब भी हो सकता है, तो वो होना चाहिए। जैसे जंतर मंतर हो गया जयपुर में, अजंता कट केव्स हो गया, रॉक कट केव्स, ठीक है। फिर आपके अगर आप बात कर ले वेरुल में, वेरुल, फिर आप अगर बात कर ले घारापुरी एलिफेंट के बारे में, ठीक है। तो ये सब जगह को कंजर्व एंड प्रिजर्व किया जाता
है, कंजर्व एंड प्रिजर्व किया जाता है। ओके, तो ये सब सारी चीजें क्या है, वर्ल्ड विच इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज, ये सब वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में आती है। ओके, अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज में और क्या क्या आती है, तो जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इंडियन हेरिटेज में, देखो वर्ल्ड हेरिटेज में क्या हो गया ना कि ये जैसे आपका ताजमहल हो गया, ठीक है, तो ताजमहल आपका एक वर्ल्ड हेरिटेज में चला गया है, मतलब उसको मैनेजमेंट कोटा जो उसकी देखेगी, उसका देखभाल करेगी, एक वर्ल्ड पे देखेगी, ठीक है। इंडिया वाले, इंडिया के मेंबर्स तो देखेंगे, हेरिटेज मैनेजमेंट तो देखेंगी, बट ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज भी देखेगी। तो बहुत सारे साइट्स को क्या क्या कर दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स माना जाता है, ठीक है। तो वी गेट टू सी दैट द पीपल हैव रिटर्न देयर नेम्स विद द चारकोल, हैव ए ड्रॉन पिक्चर, वेंडलाइजिंग द हेरिटेज साइट। वेंडलाइजिंग मतलब कोई भी चीज आप वेनिश करते हो, खत्म कर देते हो, ठीक है, खराब करके खत्म कर दिया, तो वो एक ये एक इमेज लाता है इंडिया, कोई भी कंट्रीज के ऊपर। ऐसे हमारे इंडिया में अपने गेटवे ऑफ इंडिया है, अगर उसको सही से उसकी देखभाल नहीं होगी तो वो भी टूट सकता है, इतने साल का बना हुआ है, ठीक है। तो वी कैन से कि आई शेल स्ट्रीव टू मेंटेन द क्लीननेस ऑफ हेरिटेज साइट। हमें ये अपने आप को प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हम एक कोई भी कल्चरल हेरिटेज हो, कोई भी हेरिटेज साइट हो जो पहले से है, उसका हम क्लीननेस हम करें, ठीक है, क्लीननेस हम करें। अब ये नहीं कि हम चिप्स का वेफर लेके गए हैं, चिप्स का पैकेट है हमारे पास, हम वो खा ले रहे हैं और बाद में पेपर उधर ही फेंक दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डस्टबिन जो जहाँ पे आप फेंको, गंदा मत करो उस जगह को, ठीक है। आई शेल नॉट डू एनीथिंग विच विल रिजल्ट इन वेंडलाइजिंग ऑफ एनी कल्चरल हेरिटेज। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आपको ये प्रतिज्ञा लेना है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो उस जगह को कुछ दिनों में वेंडलाइज कर दे, खराब कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा हिस्टोरिकल साइट्स के साथ, ठीक है। तो ये सब चीजें आप, ये सब देखो, ये एक सिटीजन्स का हक है, ठीक है, सिटीजन्स ही ये सब कर सकती है। आप बोलोगे गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है, गवर्नमेंट कैसे करेगी, इंसान तो आप हो ना, इंसान ही अगर गंदा कर रहा है तो गवर्नमेंट भी तो इंसान है, अगर आप गंदा करते चलोगे वो कितना साफ करेगा, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ पे डस्टबिन है वहां पे जाके फेंकना है। रोड पे ही क्यों ना हो, रोड पे जहां पे डस्टबिन है वहां जाके फेंको, पता चला यहाँ पे आप खा रहे हो वहीं पे आप फेंक दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आफ्टर ऑल इंडिया इज माई कंट्री, अपना एक अपना घर हम मान, अपना घर मान लेते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, इंडिया हमारा भी एक घर है, ठीक है, आप भी समझदार हो। एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आज की डेट में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी काफी फेमस है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये एक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी ला करके दी है। पीपल जो एक टूरिज्म में जाना चाहते हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी पे जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लाई है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब घूमना भी एक क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, वो छोड़ो, आज के टाइम में तो ब्लॉगिंग देखते होगे, तो ब्लॉगिंग कोई भी कहीं पे भी घूम घूम के क्या कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो वो भी क्या कर रहा है, अपना एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, एक इनकम का सोर्स क्रिएट कर रहा है। वो जगह पे जा रहा है, घूम रहा है, वीडियो बना रहा है और हम देख रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो तो घूम करके क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है, टूरिज्म करके भी पैसे कमा रहा है। तो क्या-क्या है प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, जैसे अगर हम कहीं पे जाते हैं, किसी के पास अगर वीज़ा है, तो वो क्या करेगा, वीज़ा की एक सेंटर है जहाँ पे आप वीज़ा बनाते हो, तो वो भी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। मतलब जो वीज़ा बना के आपको दे रहा है, वो भी अपना रोज़गार कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट है उसके पास। आप ट्रैवलिंग में कहीं पे भी स्पेंड करते हो, जैसे होटल्स में हो गया या फिर फूड पेमेंट कर रहे हो या फिर आप ट्रांसलेटर की काम कर रहे हो, ठीक है? जो ट्रांसलेटर होते हैं लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, न्यूज़पेपर आप बाय कर रहे हो, रेफरेंस बुक बाय कर रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, तो जो कर रहे हो और जो आपको सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है वो क्या है, उसके लिए एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, उसके पास काम का एक ज़रिया है, वो भी एक काम है, और वो सारे काम आपको एक सर्विस दे रही है और आप वापस से कर रहे हो, फिर वो लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वही वो काम वो कर रहे हैं, ठीक है? तो
हर एक चीज क्या है आपके लिए, लाइक आप ये चाहते हो सर्विस हो, आप पैसे देते हो, आप किसको देते हो, ह्यूमन बीइंग को देते हो, वो ह्यूमन बीइंग आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए क्या है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है। ओके, जैसे हम महाबलेश्वर हिल स्टेशन की बात करें, पंचनागी की बात करें, एंड खांडला, लोनावला, माथेरान, चिकालदरा, एक्सेट्रा, एंड बहुत सारे धाम्स हो गए, ठीक है। तो ये सब जगह क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है, किसके लिए, महाराष्ट्र के पीपल्स के लिए, एंड ऑल्सो वी कैन से कि महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये एक टूरिस्ट प्लेस है। आप जब भी जाते होगे यहाँ पे आप देखते होगे कुछ पीपल्स है, कोई भी पिलग्रिमेज या फिर कोई भी जगह पे आप जाते हो, तो कुछ जगह पे वहां पे जैसे खाने के लिए कोई कुछ बेच रहा है, तो आप वो उसके लिए क्या है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। यस, मैं ये काम करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। तो ये जैसे महाराष्ट्र में ये सारे जगह है जो काफी इंपॉर्टेंट उनके लिए टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट सेंटर है, ठीक है। तो टूरिस्ट सेंटर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत ही हेल्प करती है, बहुत सारा इकोनॉमी जनरेट करके देती है। आप देखते हो हर कोई घूमने जाता है, घूमते हैं तो पैसा देते हैं, पैसा देते हैं तो वही पैसा मार्केट में गोल 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 घूमता है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जगह हैं जो महाराष्ट्र में फेमस है टूरिज्म के लिए। जैसे अगर हम बात करें जो रिच हेरिटेज में है, जैसे आपके रॉक कट केव्स है, पेंटिंग क्लबचर्स ऑफ अजंता, वेरुल एंड दी घारापुरी, पिलग्रिम centers like the Dihu, Andhri, and Jeguji, Jejuri, and Pandhapur, Shridi, Shiogaon, then is Tujalapur, then is Kolhapur, Nashik, Trimbakeshwar, Pathans, Haji Malang, then is Guru वादा, देन जो आपके नदिद में है, ठीक है, माउंट मैरी चर्च जो मुंबई में है। तो ये सब जगह है जो काफी फेमस है और वर्ल्ड एंड टूर, ये सब हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है, जहाँ पे क्या होता है, इस जगह के थ्रू बहुत ही इकोनॉमी जनरेट होती है, पैसा आता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये सेटअप को देखने का और संभालने का जिम्मा लिया है 1975 में ही, जहाँ पे आपके 47 प्लेसेस है, टूरिस्ट होटल्स है, ठीक है, एंड आपके 4000 टूरिस्ट अकोमोडेट्स है, 4000 टूरिस्ट अकोमोडेट्स है। जैसे वहां पे आप जाओगे कभी, वेलकम टू माथेरान, तो वहां पे भी आपके डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्ट्स है, दे एंड रहने की जगह है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी है। तो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान सा ये चैप्टर है, ठीक है? बहुत ही आसान सा चैप्टर है, और जिसने भी चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ा है, आप जा कर के पढ़ लेना, ओके? आई थिंक अब अपना बस एक चैप्टर नंबर 9 रिमेन है हिस्ट्री में, वो भी सून कवर हो जाएगा। सो देयर आर द फ्यू क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डैश ट्रैवलर हु क्रिएट द वर्ल्ड मैप एंड ग्लोबल ऑन द अर्थ, कौन है वो सबसे पहले पर्सन जिन्होंने ग्लोबल मैप बनाया है ऑन द अर्थ? देन विष्णु भट्ट गोडसे, देन इज एम भूटता, देन इज मार्को पोलो, देन इज गेरादुस मार्केटस। ये आपको बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको देना है। कौन है वो सबसे पहले पर्सन जिन्होंने मैप, वर्ल्ड मैप, ग्लोबल अर्थ, ग्लोबली जो अर्थ है अपना, उस पे वर्ल्ड मैप बनाया था? Thomson Group established a travel agency selling dash handicrafts, toys, food items, tourist tickets. आंसर आपको कमेंट में देना है। From the ancient time, people took dash traveling, displeased, discomfort, pleasure, displeasure. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज वेंडलाइजिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आप इजीली इसे पढ़ लो, एंड ये चैप्टर से क्वेश्चंस भी आते हैं। सो बच्चा पार्टी, क्लास 10th के बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे बहुत सारे बैचेस रन होते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th पे एक बैच है जिसका नाम है आरंभ बैच। आरंभ बैच में वहां पे लाइव लेक्चर्स होते हैं, जो चीज आप रिकॉर्डेड पे यहाँ पे पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा डेप्थ में आपको
आरंभ बैच के लाइव लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा, मतलब क्योंकि वो लाइव है। आप रिकॉर्डेड में मैं उतना ही चीजें आपको बता सकती हूँ ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, ज्यादा बताऊंगी तो ज्यादा रिकॉर्ड होगा, तो वो कोई सेंस नहीं निकलता। बट लाइव में क्या होता है कि अगर आपको कोई डाउट आता है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और एग्जाम्पल्स दे करके आपको समझा सकती हूँ। तो क्लास 10th के बच्चों आपके लिए ये आरंभ बैच है, ठीक है। और क्लास 9th के बच्चों आपके लिए जो कोर्स है दैट इज विक्ट्री बैच। जैसे आरंभ बैच विक्ट्री बैच दोनों, एक 9th के लिए, एक 10th के लिए है। विक्ट्री बैच में भी लाइव लेक्चर्स होते हैं, ओके। और आरंभ बैच के क्लास 10th के बच्चों कि यहाँ पे आपको हर मैथ्स, अब आप पूछोगे कौन से सब्जेक्ट होते हैं मैम, तो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल स्टडी, ये चार सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है वीक में एवरी डे इन दी आरंभ बैच। वहां पे सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर होते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराया जाता है, आपको एक्सरसाइज भी कराया जाता है, एंड कोई भी अगर आपको डाउट है तो रेज हैंड के थ्रू आप बिंदास पूछ सकते हो, ओके। बिंदास पूछ सकते हो। एंड राइट नाउ अभी एक्स्ट्रा 20% का कूपन अभी है वहां पे, मतलब 2500 फीस है, ओके। 2500 फीस है वो बैचेस का। आपका जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है तब तक ये लाइव बैचेस चल रहे। ऐसे तो आपको 1 साल का वैलिड है कि आप 1 साल इस कोर्स को परचेस करके 1 साल पढ़ सकते हो। बट देखो 1 साल का तो कोई सेंस नहीं निकलता, आप मार्च का एग्जाम दे करके फिर 10th का पढ़ने आओगे क्या, नहीं। तो ये पूरे कोर्स का फीस है 2500। सो डोंट थिंक कि हर एक महीना हमको 2500 देना है, नो। आपको एक बार पेमेंट करना है 2500 और आप पूरा बोर्ड तक आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हर एक टीचर्स का अपना एक, जैसे मैं अगर अपनी अपनी सेशन की बात करूं तो थर्सडे एंड फ्राइडे को मेरी लेक्चर्स होती है। थर्सडे एंड फ्राइडे को मेरी लेक्चर्स होती है 2 दिन, ठीक है। तो वीक में एवरी डेज डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। सो अगर मैं बात करूँ 20% ऑफ की, तो अगर आप ये कोड यूज करते हो आरंभ 20, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा एंड योर प्राइस विल बी 22,000। 25,000 to 2,000 आपका प्राइस हो गया है, 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। आई रियली होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। और जो भी बच्चे लाइव में पढ़ना चाहते हैं साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, सो ज्वाइन दी आरंभ बैच। और आप अगर आरंभ बैच ज्वाइन कर चुके हो, सो वो बच्चे कमेंट में अपना फीडबैक दो कि कैसे आप इंजॉय करते हो लाइव लेक्चर्स आरंभ बैच के। एंड आप अपना फीडबैक दे सकते हो आरंभ बैच के बच्चे जो भी हैं। देयर आर दी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आरंभ बैच में हैं। और आप अगर नहीं हो आरंभ बैच के बच्चे तो आप भी आरंभ बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एंड वहां पे हम सेमेस्टर 1 और 2 पूरा, क्योंकि आपका होल सिलेबस आने वाला है, होल बुक आने वाले हैं, तो वो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करूँ हिस्ट्री की, तो ये अभी मैं आपको टर्म 2 पढ़ा रही हूँ वहां पे, और वहां पे टर्म 1 भी कवर होगा, मैराथन उसके लिए लिया जाएगा। तो मैराथन सेशंस होंगे, टेस्ट होंगे, ठीक है। आप डाउट पूछ सकते हो, आपको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो रही है। और बच्चा पार्टी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, अब भी अगर नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी तो पेपर है, फेब्रुअरी से ही आई थिंक लास्ट में पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। सो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको उसमें भी ही प्री बोर्ड है आपका, डिफरेंट डिफरेंट जो भी टेस्ट होते हैं, ओरल टेस्ट होता है, वो सब स्कूल में शुरू हो जाएगा। सो अब आपके पास टाइम है, अब सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। दिवाली खत्म, दशहरा खत्म, सारी चीज़ें खत्म, अब बस पढ़ने पे ध्यान, ओके। और आप अगर लाइव सेक्शन पढ़ना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट का, मैथ्स का, साइंस का, सोशल स्टडी, इंग्लिश, तो you can join the Aram batch. There is 20% discount and now you can join at 2,000 rupees. This is the 2,000 rupees, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये आपका पूरा अमाउंट है, ठीक है। आपको हर एक महीना नहीं देना, ये वन टाइम ही देना, ओके। सो इफ यू हैव नॉट ज्वाइन येट, सो ज्वाइन इट। और जितने भी आरएम बैच के बच्चे हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, सो दैट कि बाकी बच्चों को पता चले कि कितना मजा आता है आरएम बैच में, ओके। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड
अगर अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर दो, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि आप इस चैनल पे क्या-क्या प्रोडक्टिव चीज़ें हो रही हैं। एंड जैसे ज्योग्राफी का आपका पूरा सिलेबस का खत्म हो चुका है, अब सून आपका हिस्ट्री भी हो जाएगा क्योंकि एक ही चैप्टर अपना रिमेन है, फिर हम सिविक्स कवर करेंगे। साइंस भी ऑलमोस्ट आपका खत्म होने पर है एंड 9th के बच्चों आप लोग का तो ऑलरेडी साइंस कवर हो चुका है। ओके, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप सो तुम लोग को समझ में आया होगा, काफी आसान सा चैप्टर है। तो तुम लोग को जो भी पढ़ना है हिस्ट्री से, प्लेलिस्ट में लिंक दिया रहेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का, यू कैन गो इट एंड देख सकते हो कितना चैप्टर्स पढ़ा दिया गया है। वन मोर थिंग कि बहुत बच्चों का डाउट होगा कि कैसे हम इस मतलब कैसे लाइव सेशन को ज्वाइन करें, ठीक है? तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे, अगर आपका एक एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर पे जा कर के आप ईज़ी लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? ईज़ी लर्निंग को डाउनलोड कर लो या फिर आपका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में ये वाले ऐप का। एंड जिनका भी आईफ़ोन है या फिर आप कह सकते हो कि एप्पल, आप क्या कर सकते हो फिर आईफ़ोन वाले एप्पल स्टोर पे जा करके ये वाले ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इजी लर्निंग। तो आप लोग का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। सो एंड वहाँ पे आप क्या करोगे, खुद को रजिस्टर कर लोगे, ठीक है? मेल ईमेल आईडी से, फ़ोन से, जो भी आपका फ़ोन नंबर है एंड वहाँ पे आप सिंपली आरएम बैच पे जाओगे एंड आप गेट दिस कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपको सामने जो भी आपका डिस्काउंट है, वहाँ पे आपको कोड शो करेगा, आप कोड को पुट करोगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी ईज़ी है, बस आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द गूगल स्टोर इफ यू हैव द एंड्रॉइड फ़ोन। और जितने भी एप्पल फ़ोन वाले हैं, आईफ़ोन वाले, उनको एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि हाउ यू कैन डाउनलोड इट। ओके, ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके लिए आपको कहीं पे और भी नहीं जाना है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।